नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी का स्वागत है। आज जो मेरा मॉक टेस्ट होगा वह मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं 16 मॉक टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग टॉपिक लाए हैं वह है झारखंड के परिचय से संबंधित। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चों को यह चीज होना चाहिए, झारखंड के बारे में बेसिक जानकारी। तो वही आज रखे हैं हम लोग। चलिए एक बार सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और जो नए हैं वह वीडियो को, जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, ठीक है ना। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झाड़ों का प्रदेश, पठारों का प्रदेश, पहाड़ों का प्रदेश या जनजातियों का प्रदेश। तो क्या होगा जल्दी से बताएंगे कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो झाड़ों का प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। अब थोड़ा सा हम बेसिक आपको फैक्ट देते हैं जो हम लोग देते आ रहे हैं। तो क्या फैक्ट है, कुछ झारखंड से संबंधित देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या देख लेंगे? तो सबसे पहले झारखंड का जो गठन होता है वह कब होता है? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि झारखंड का पहला अगर चीफ मिनिस्टर बात करते हैं, फर्स्ट सीएम कौन है, ठीक है ना। फर्स्ट सीएम तो बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी। अगर बात करते हैं कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर तो ध्यान देना है कौन है? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार ये क्या है? फर्स्ट गवर्नर, ठीक है ना। तो पहला गवर्नर, पहला चीफ मिनिस्टर और झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रकार, झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है धनबाद, जमशेदपुर, रांची और कौन सा? हजारीबाग। तो बताएंगे झारखंड राज्य की राजधानी कौन है इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रांची। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। अगर बात करते हैं हम लोग उपराजधानी, ठीक है, उपराजधानी देखिए जिससे रिलेटेड उससे आएगा फैक्ट आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये निश्चिंत रहिए आप। झारखंड की अगर उपराजधानी अगर बात करेंगे तो उपराजधानी कौन है? तो दुमका। उपराजधानी कौन है? दुमका। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर धनबाद बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? खनन। सबसे ज्यादा जो खनन होता है वह धनबाद में ही होता है, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? इस्पात नगरी कहते हैं। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? इस्पात नगरी, ठीक है। रांची याद रखेंगे, यहां पे एक आप क्या है जैसे कह सकते हैं मेकॉन लिमिटेड भी है, ठीक है ना। मेकॉन लिमिटेड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एचसी रांची में ही है। एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का स्थापना रांची में ही हुआ है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के उत्तरी मैदानी भाग में, भारत के पूर्वी हिमालय भाग में, दक्षिण भारत के मध्यवर्ती पठार में या मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके क्या आंसर होगा। झारखंड भारत के किस भाग में है? सभी लोग बताएंगे। तो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो डी, ठीक है ना। यानी मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में है, ठीक है, पूर्वी भाग में है झारखंड स्थित है। भारत के अनुसार देखा जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न आइए। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। अक्षांशीय विस्तार झारखंड का क्या है, ठीक है ना। तो देखेंगे जो अक्षांशीय विस्तार है इस पर हम लोग विचार करेंगे। 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट, 18 डिग्री 24 मिनट से 22 डिग्री 32 मिनट, 15 डिग्री 39 सेकेंड से 19 डिग्री 42 मिनट या
23-16 से 27-41, क्या आंसर होगा सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। पूछा गया है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस बात को ध्यान देना है, वह किस अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए, झारखंड के देशांतरी विस्तार पूछा गया है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश समझ गए। अब यहां पे पूछा है देशांतरी विस्तार क्या है, तो देखेंगे 79 से 84, ध्यान देना है, 81 से 83 है, 83 से 87 है, या 85 से 89 है। जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। झारखंड का देशांतरी विस्तार पूछा गया है। क्या होगा आंसर, चलिए सभी का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट। और वह कैसा है, पूर्वी देशांतर। कैसा है, देशांतर पूर्वी, जबकि अक्षांश का अगर बात करते हैं तो उत्तरी। क्लियर हो गया, अक्षांश उत्तरी और देशांतर पूर्वी। बात को ध्यान रखना है, एग्जाम में ये सब काफी कंफ्यूजन होता है, आप याद रखेंगे, क्योंकि हमें पता है एग्जाम में किस तरह के स्टूडेंट का प्रेशर आता है। और वहां पे आपको आसान आसान प्रश्न लगेगा कि गलती होगा, वहां पे ऐसा प्रश्न नहीं देगा। वहां पे क्या करेगा, 2 पूर्वी देशांतर और 2 आपको उत्तरी देशांतर लगा देगा। आपका कंफ्यूजन हो गया कि सर क्या बताए थे, देशांतरी पूर्वी होगा कि अक्षांश उत्तरी होगा। तो ध्यान देना है, देशांतर क्या होगा तो पूर्वी। याद रखेंगे, द के साथ पो आएगा, द के साथ पो आएगा। नेक्स्ट आइए, कर्क रेखा पूछा गया है। जो कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रांची। रांची कर्क रेखा झारखंड के से गुजरती है। अब देखिए, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। अब यहां पे प्रश्न आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप याद रखेंगे 8 राज्य। ठीक है ना, कितने राज्य, 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। अब देखिए वो 8 राज्य कौन कौन सा है, तो ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, तो यहां पे एक ट्रिक दे रहे हैं आपको कि मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या है, ये ट्रिक है। अब इसी में से आपका पूरा 8 राज्य हो जाएगा। कौन कौन सा, तो देख लेंगे। पहले मी से क्या हो जाएगा, तो मिजोरम। त्रो से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ध्यान से देखेंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए पर से क्या हो जाएगा, प से तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, ये भी क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं रो से, यहाँ पे राजस्थान। ठीक है ना, कितना हो गया, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब आइए गौ से क्या हो जाएगा, तो गुजरात। ठीक है, गुजरात, ध्यान देना है। मौ से क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश यानी MP। क्लियर हो गया। अब देखिए छा से क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़। छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, सेशन मजा आ रहा है, एक बार शेयर कर देंगे आप लोग सभी अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुपों में। अब आइए जो झाड़ हो जाएगा, यहां हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। देखिए पूरा का पूरा अपना ट्रिक के माध्यम से हम कर्क रेखा से गुजरने वाला जो 8 राज्य भारत का हम आपको बता दिए। ठीक है ना, तो पहला क्या हो जाएगा, सभी लोग बोलेंगे मिजोरम। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपको ध्यान देना है त्रिपुरा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे 4 हो गया। अब आइए 3 हो गया। चौथा नंबर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गुजरात। और इसके बाद क्या है, सभी लोग बोलेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़। और अंतिम क्या हो जाएगा, तो अंतिम हो जाएगा झारखंड। ये रहा आपका 8 राज्य जो कर्क रेखा से गुजर रही है भारत की। अब देखिए झारखंड में कौन सा शहर है, तो आपको पता चला रांची शहर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। झारखंड राज्य के समुद्र से निकटतम कितने दूरी पर है? तो एक बार सभी साथियों से आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे और कमेंट करके बताएं कि आज का जो परिचय बता रहे हैं वह देख रहे हैं कितना अच्छा से बता रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है परिचय हम जो बता रहे हैं। तो झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी पूछा गया है, तो वह कितना है? 100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 100 किलोमीटर ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की सीमाओं के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। देखेंगे जब ये प्रश्न आपसे पूछे कि कौन सा असत्य है, कौन सा इनमें से नहीं है, तो आपको बड़ा सावधान होने की जरूरत है। बोले सर क्यों? इसलिए क्योंकि वह होता क्या है, आप जो जान रहे हैं वो आंसर ठीक कर देंगे, और वहां पूछा क्या है इनमें से कौन सा गलत आपको छांटना है, तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछा है झारखंड की सीमाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आइए, जो झारखंड है, झारखंड के सीमा में अगर देखते हैं उत्तर में बिहार है, सही है। दक्षिण में उड़ीसा, सही है। पश्चिम में मध्य प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जो आपका आंसर पश्चिम में मध्य प्रदेश है ये असत्य है। ठीक है। पूर्व में पश्चिम बंगाल ये तो है ही, बिल्कुल सही है। तो आपका प्रश्न यहां पे बन गया कि जो पश्चिम में मध्य प्रदेश है ये आपका क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए। झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य हैं? पश्चिम में बोला गया। अभी जस्ट हम छांटे हैं कि पश्चिम में कौन सा राज्य नहीं होना चाहिए? मध्य प्रदेश। तो क्लियर हो गया कि सर अब जब भी प्रश्न आएगा तो पश्चिम में पूछा गया है 2 राज्य, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि मध्य प्रदेश वाला नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका यही कट गया। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश है इसमें। चलिए अब अगर बात करते हैं झारखंड के पश्चिम आपसे पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ होगा, बिहार और छत्तीसगढ़ होगा, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ होगा। तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब देखिए उत्तर प्रदेश का बात है, तो यहां से ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1950 में। उत्तर प्रदेश का गठन क्या हुआ है? 1950 में। देखिए हम थोड़ा सा फैक्ट तो आपको देंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट आपको उससे क्या होगा? बहुत फायदा भी होगा। ठीक है ना। सिर्फ एबीसीडी करने से मजा नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया। 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश, ध्यान देना कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या वह किसमें है? तो उत्तर प्रदेश में भी है। राज्यसभा सीटों की संख्या यहीं पे है, ये भी ध्यान देना। और विधानसभा भी सीटों की संख्या यहीं पे सबसे ज्यादा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान का बोलते हैं सीएम कौन है, तो याद रखेंगे कौन है? योगी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। अगर बात करते हैं यहाँ का गवर्नर कौन है, तो याद रखेंगे, ये भी बताएंगे जल्दी से कौन गवर्नर है आप लोग कमेंट करके। जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है? तो देखेंगे आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ सबसे पहले अलग हुआ वह एमपी से हुआ। कहां से अलग हुआ है? एमपी से अलग हुआ है। क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट बना कब, तो ध्यान देना है 1 नवंबर, और ये भी बना है कब? तो 2000 में ही बना है। 2000 में ही बना है। छत्तीसगढ़ भी इंपॉर्टेंट है। किससे कटा? मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कब बना? तो 1950 में। और इनका सीएम वर्तमान में कौन है? आदित्य योगीनाथ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। इसके बाद झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? खनिज से पहचान है, उद्योग से पहचान है, जनजाति समाज से पहचान है, उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा? आसान प्रश्न है, सब बात तो कह ही दिया है, आपको सिर्फ टिक करना है। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। मतलब सर कि झारखंड में खनिज है ही, जिसको कहते हैं हम लोग धनबाद में खनिज राज्य कहते हैं, खनिज जिला कहते हैं। उद्योग जैसे जमशेदपुर वगैरह इंडस्ट्री है। ठीक है ना। जनजाति है ही। अब अगर बात करते हैं पहला जनजाति, अगर बात करते हैं झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति, तो वह कौन है? असुर। कौन है? असुर। ये क्या है? तो ये भी ध्यान देना है कि प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम जनजाति। देखिए ये सब फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं हम, और ध्यान देना है ये सब प्रश्न बहुत कम ही स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है ना। भले पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बट होता क्या है ना,
कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बहुत तड़पाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि प्राचीनतम जनजाति कौन है, असुर है झारखंड का। सबसे ज्यादा जनजाति अगर बात करते हैं वहां पे तो वह कौन सा है, संथाल, ठीक है ना। सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं हम लोग जनजाति तो वह कौन हो जाएगा, संथाल। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। और प्राचीनतम पूछेगा तो असुर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को एक बार जरूर से जरूर शेयर कर देंगे और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगर आपको ऐसा और भी वीडियो चाहिए या जिस भी टॉपिक पे चाहिए उसको हम बना दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लास लाइव चाहिए तो भी कमेंट करें, सर क्लास लाइव में आइए तो लाइव भी आपको आएंगे, हम बता देंगे टाइम। झारखंड के उत्तर से दक्षिण पूछा गया है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितना है। देखिए ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो यहां पे पूछा गया उत्तर से दक्षिण, मतलब नॉर्थ से साउथ, क्या होगा, नॉर्थ से साउथ। तो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान देना है कि नॉर्थ से साउथ अगर पूछेगा तो 380 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछेगा ईस्ट से वेस्ट तो यहां पे कितना हो जाएगा, 463 किलोमीटर। क्या सेशन मजा आ रहा होगा, कितना परफेक्ट रूप से बता दिया आपको। क्लियर हो गया कि अगर नॉर्थ से हम लोग साउथ जाएंगे तो कितना, 380 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे 463 किलोमीटर। तो आपका पूछा क्या है, उत्तर से दक्षिण। देख लीजिए प्रश्न कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 380 किलोमीटर डिस्टेंस है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड के पूर्व से पश्चिम, क्या मजा आ रहा सेशन को, देख रहे हैं पढ़ाने का टेक्निक। प्रश्न एक अगर फैक्ट दे दिए, आपका 2 से 4 प्रश्न तो वैसे ही चुटकी में हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो झारखंड की पूछा गया है पूर्व से पश्चिम। अभी देखिए हम जस्ट आपको बताएं यहां पे, इसको ले लेंगे स्क्रीनशॉट। पूर्व से पश्चिम यहां पे पूछा गया है तो क्या होगा, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, पूर्व से पश्चिम तो कितना किलोमीटर है, 463। ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा। आगे आते हैं प्रश्न में, प्रश्न देखेंगे। देखिए 463 ऑप्शन में यहां पे दिख रहा है सी नंबर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 463 किलोमीटर हो गया कंप्लीट। एक बार जरूर से शेयर को सभी के साथ शेयर कर देंगे धमाकेदार तरीका से। सेशन जबरदस्त चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। झारखंड के परिचय से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा, ठीक है ना। झारखंड के लिए आप हमसे जुड़े, झारखंड जीके आप जुड़े हमसे, ठीक है ना। कंफर्म रहिए, जीके बहुत मैक्सिमम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे के साथ जीके, ठीक है ना। चलिए मजा आ रहा होगा, सेशन को एक बार जरूर से लाइक कर देंगे। तो के याद हो गया, के साथ जीके पढ़ रहे हैं आप। चलिए अब यहां प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, मजा आ रहा होगा कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितना, झारखंड का पूछा है कुल एरिया कितना है, जल्दी से बताएंगे। 79,714, 82,442, 86,515, 93,332। बहुत कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपको मोर देन प्रैक्टिस करना है, चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना हो। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड सचिवालय में कंपटीशन काफी ज्यादा है और आसान प्रश्न गलती हुआ तो समझिए आप गेट से बाहर हैं। नेक्स्ट आइए, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए वहां पे पूछा गया था झारखंड का कुल क्षेत्रफल, यहां पे क्या पूछा, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 68,442, 74,983, 77,876 या 82,316। आप लोग कमेंट करके जल्दी बताएंगे 2 से 3 सेकंड के अंदर। क्या होगा आंसर, चलिए
टाइम ऑफ हो गया। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 77,876। ये ग्रामीण है। सर आपको निकाल भी तो सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 79,714। 79,714 है, ठीक है ना, 79,714 ये कुल क्षेत्रफल है। अब यहाँ क्या पूछा, ग्रामीण क्षेत्रफल है कितना, तो 77,876 है। अब देखिए कुल क्षेत्रफल में ग्रामीण को माइनस कर देंगे, आपका जो बचेगा वह क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा शहरी क्षेत्रफल। वह क्या आ जाएगा, शहरी क्षेत्रफल। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं दोनों। अब कोई लड़का होगा मूर्ख तो वो रटेगा, वो अलग मैटर है। आपको बस एक ही पढ़ना है। क्यों, क्योंकि आप के साथ जीके पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना है, क्या करना है, जो टोटल दिया हुआ उसमें से ग्रामीण को माइनस करेंगे तो शहरी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि झारखंड का जो नगरीय क्षेत्रफल है, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल है, अब आइए कितना हो जाएगा, निकालिए। एक बार आप निकाल ही लेंगे यहाँ पे, चलिए यही बता देते हैं, ठीक है ना, वहां भी आंसर आ जाएगा। 14 में 8, 14 में 6 जाएगा तो 8, ठीक है ना, 10 में 7 गया तो 3, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे 16 में 8 जाएगा तो 8 और 8 में 7 जाएगा 1, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 1838। अब जस्ट हम बताए, आगे प्रश्न वही आ गया। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न क्या हो जाएगा, 1838 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। यह झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल और ग्रामीण क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। झारखंड का अगर बात करते हैं हम लोग, कुल क्षेत्रफल तो कुल कितना था, 79,714, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है शहरी क्षेत्रफल, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि आपके पास एक जगह कलेक्शन रहेगा, ठीक है ना। और ग्रामीण क्षेत्रफल, तो शहरी और ग्रामीण। अब शहरी हम लोग निकाले कितना हो गया, तो 1838 और ग्रामीण कितना था, ग्रामीण देख लीजिए आप, अभी जस्ट हम बताए हैं ग्रामीण कितना, तो 77,876, 77,876, 77,876। तो इसको, इस बॉक्स को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मजा आ जाएगा। हर दिन आपको एक बार इसको देख लेना है, कुल क्षेत्रफल, ग्रामीण और शहरी। नेक्स्ट प्रश्न आइए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का विस्तार पूछा है कि भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है, कितने प्रतिशत भाग में है आपसे पूछा गया है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 2.42% है। झारखंड का विस्तार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है भारत में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, देखेंगे क्षेत्रफल था कितना परसेंट, तो 2.42% था। ये क्लियर हो गया। अब यहां क्या पूछा है कि स्थान क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15। आंसर क्या हो जाएगा, 15। जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। जबरदस्त तरीका से सेशन स्टार्ट हो चुकी है, क्लास बेहतरीन चल रहा है झारखंड में। अब जीके के कोई टेंशन नहीं, हम हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहिए, मजा लेते जाइए। जीके का एक मॉक टेस्ट घर में लगाएंगे, एक मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं, इनफ है। अब आगे आपको जो अपना पेपर है वो पढ़ेंगे, ऑप्शनल या जो भी है। आपका प्रश्न यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, झारखंड का पूछा है राज्य दिवस कब मनाया जाता है। हम पहले प्रश्न में पूरा आपको बेसिक नॉलेज दे दिए हैं। 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ है और उसी दिन उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो देख लीजिए 15 नवंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी। अब याद रखेंगे, एक होता है 1 नवंबर, ठीक है ना, एक आपको ध्यान देना है 15 नवंबर और एक आपको ध्यान देना है 9 नवंबर, ये तीनों। तो 9 नवंबर, 15 नवंबर और 1 नवंबर को क्या हुआ है, देखेंगे। जो 1 नवंबर का स्थापना हुआ है वह किस राज्य का, तो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का हुआ है। अगर बात करते हैं 15 नवंबर को क्या हुआ है, तो यहाँ पे झारखंड का, किसका स्थापना हुआ है, झारखंड का, ये भी क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं 9 नवंबर किसका हुआ है, तो उत्तराखंड का, उत्तराखंड का,
ठीक है ना, मजा आ रहा होगा। अब देखिए जो तीनों का ईस्वी है, तीनों का अगर बात करते हैं कि ईस्वी जो है यह तीनों किस सन में, तो ध्यान देना है तीनों का सन पूछेगा तो सन 2000 में। ठीक है, अब लगा देंगे 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, 15 नवंबर 2000 हो गया झारखंड, 9 नवंबर 2000 हो गया उत्तराखंड। अब ये भी प्रश्न जान लेंगे कि सर कौन सा स्टेट से कौन सा राज्य बना, आप वो भी बता तो दीजिए। लीजिए हम बता दे रहे हैं, आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा, कभी टेंशन नहीं होगा इस बात का। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ किससे बना, तो एमपी से कटा है छत्तीसगढ़। ठीक है, बिहार से क्या हुआ, झारखंड कटा। ठीक है, किससे, तो बिहार से, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते उत्तराखंड किससे बना, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, ये भी क्लियर हो गया, मजा आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड की पूछा गया राजभाषा क्या है, तो झारखंड का राजभाषा कौन नहीं जानेगा, अगर हम लोग झारखंड से हैं तो आपको पता होना चाहिए वहां का भाषा, वहां का पशु, वहां का पुष्प, वहां का जानवर, वहां का प्रतीक चिन्ह, सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। तो राजभाषा वहां पे क्या हो जाएगा, हिंदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, झारखंड का पूछा गया है कि एनिमल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, एनिमल क्या है, बहुत आसान है, हाथी हो जाएगा, एलिफेंट। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हाथी का वनस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, हाथी का साइंटिफिक नाम बताना है जल्दी से। अगर पूछेगा बाघों की संख्या सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। टोटल वर्तमान में 526 यहाँ पे स्टेट है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में है बाघ, उसके बाद कहां पे है, कर्नाटक में, और यहाँ पे कितना है, तो 524 है। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद तो उत्तराखंड कहां पे है, उत्तराखंड। चलिए ये भी आपको करंट क्वेश्चन बता दिए, उत्तराखंड में कितना है, तो 442। ठीक है ना, क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा जो टाइगर है, अच्छा टाइगर स्टेट को कहते हैं मध्य एमपी को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसको कहते हैं टाइगर स्टेट। एमपी को क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है ना, सोया प्रदेश भी कहते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया, मजा आ रहा होगा। अच्छा एक होता है कस्तूरी हिरण, और ये पाया जाता है कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है तो वहां पे कौन सा अभ्यारण्य है, तो दाची गम। कौन सा अभ्यारण्य है, दाची गम अभ्यारण्य। ठीक है, यहीं पे पाया जाता है कस्तूरी हिरण। क्या, कौन सा हिरण, कस्तूरी हिरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर बात किया जाएगा, क्या बात किया जाएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक सिंग वाला गेंडा कहां पे पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा टाइम, मेरा यही कारण होता है, थोड़ा सा टाइम तो बढ़ जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं। तो आप कमेंट करके बताएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट देना सही है या गलत है, बताएंगे आप लोग। एक सिंग वाला गेंडा अगर बात करते हैं वह किस स्टेट में और कौन सा अभ्यारण्य में पाया जाता है, एक सिंग वाला गेंडा याद रखेंगे, काजीरंगा। कहां पे होता है, काजीरंगा अभ्यारण्य, और ये किस स्टेट में है, असम में है। काजीरंगा अभ्यारण्य किस स्टेट में, असम में, जहां पे एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। सेशन मजा आ रहा होगा, फैक्ट लेते जाइए, क्यों परेशान है आप लोग, जीके काफी है मेरे साथ। नेक्स्ट आइए, झारखंड का पूछा गया राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी यहाँ का क्या हो जाएगा, कोयल। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, कोयल, याद रखेंगे। कबूतर जो है इसको कहते हैं शांति का प्रतीक। कबूतर क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक होता है, तो याद रखेंगे जिनके घर में कबूतर है समझिए उस घर में क्या, शांति का प्रतीक बताता है, ध्यान देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बार कई बार एग्जाम पूछता है कि मोर का क्या होगा साइंटिफिक नेम, तो पाओ क्रिस्टोसस। पाओ क्रिस्टोसस याद रखेंगे, ठीक है, क्रिस्टोसस। तो यहां पे ध्यान देना है, ये मोर का बता दिया आपको। नेक्स्ट आइए, झारखंड का राजकीय वृक्ष पूछा गया है, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। तो यहां का वृक्ष हो जाएगा साल। क्या हो जाएगा, साल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम जो है इसको कहते हैं मैग्निफेरा इंडिका, इनका साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका, बहुत बार पूछा है आम, इसलिए बता दिए। अब देखिए
याम में 2। अगर कच्चा आम रहेगा तो कौन सा विटामिन, अगर पक्का आम रहेगा तो कौन सा विटामिन, ठीक है, ध्यान देना है। कच्चा आम रहेगा विटामिन सी, पक्का आम रहेगा विटामिन ए। क्वेश्चन यहाँ पे लड़का लोग फंस जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया है शीशम है, तो शीशम का लकड़ी काफी क्या होता है, यह मजबूत होता है, ध्यान देना है। और ये सब टेगा टुंड्रा वन का है। देवदार, ये इसका पत्ती काफी चौड़ी होती है देवदार का, ये भी क्लियर हो गया, चौड़ी पत्ती होता है देवदार का, ठीक है। सेशन मजा आ रहा होगा, एक बार जोरदार तरीका से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को और कमेंट करके बताएंगे आज का कैसा रहा मेरा पूरा परफॉर्मेंस। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, झारखंड का राजकीय पुष्प पूछा गया है, वह क्या हो जाएगा, पलाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। याद रखेंगे कमल का अगर बात करते साइंटिफिक नाम क्या होता है, न्यूसीफेरा, कोलंबस न्यूसीफोरा, ठीक है ना, ये होता है, ध्यान देना है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि कमल का हम लोग क्लियर हो गया। अच्छा सूरजमुखी सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो याद रखेंगे कर्नाटक। सूरजमुखी जो फूल होता है सबसे ज्यादा कहां होता है, कर्नाटक में, याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए वर्ष 2001। अब देखिए इस बात पर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना थी, ये भी ध्यान देना है। यहां पे बात हो रहा है कितना थी, जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर, तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2,69,00,000, ठीक है ना, 2,69,09,428। ये तो क्लियर आपको हो गया। अब अगर बात करते हैं हम लोग, ये तो 2001 की जनगणना के अनुसार है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि वर्तमान में 2011 के अनुसार क्या होगा, 2011 के अनुसार क्या होगा, ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो वर्तमान अगर देखा जाए कि 2011 का अगर लेते हैं हम लोग बेस ईयर, तो यहां पे अभी क्या है, 3,29,88,134 क्लियर हो गया, ये वर्तमान डाटा है। अच्छा 2001 में अगर बात करते हैं हम लोग डेंसिटी अगर इस समय, तो यहां पे था 338 व्यक्ति, 338 व्यक्ति, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि वर्तमान अगर देखेंगे फिर 2011 के अनुसार, तो डेंसिटी कितना हो गया, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर 2011 से 1 से 11 तक देखते हैं तो कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी हो गया, तो 22.4% क्या हो गया, तो अधिक, ठीक है ना, इतना वृद्धि हुआ है 2001 से लेकर के 11 के बीच। मजा आ रहा होगा सेशन, ये रहा पूरा का पूरा बेसिक फैक्ट आपका, ये 2011 का बेस ईयर है, ठीक है ना, मतलब जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है ना, ध्यान देना है। जनगणना जब हुआ उसमें 11 में कौन था, इसका महापंजीयक अगर बात करते हैं तो सी चंद्रमौली था, ध्यान देना, ठीक है ना। अगर वर्तमान का बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है, विवेक जोशी। वर्तमान जनगणना आयुक्त अगर पूछेगा तो याद रखेंगे विवेक जोशी है, अगर वर्तमान पूछा जाएगा तो विवेक जोशी, ठीक है ना। ये वर्तमान में क्या है, जनगणना आयुक्त, उस समय कौन थे, तो सी चंद्रमौली, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व जो है उसकी दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो वह हो जाएगा 10वां। कौन हो जाएगा, 10वां। अच्छा घनत्व तो बता दिए झारखंड का, अभी वर्तमान में कितना है, 414। ये क्या है, घनत्व सबसे भारत का देखा जाएगा, सॉरी झारखंड का घनत्व है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला अगर जिला पूछेगा तो याद रखेंगे धनबाद। कौन सा है, धनबाद। और यहाँ पे कितना व्यक्ति है, 1316, क्लियर हो गया ये भी प्रश्न। अगर झारखंड का लिटरेसी रेट यानी शिक्षा दर अगर हम लोग देखते हैं तो कितना परसेंट है शिक्षा दर, तो याद रखेंगे
67.23% है। अभी का जो रेट है लिटरेसी रेट वह कितना है, ठीक है 67 पॉइंट कहीं देता है 63, तो याद रखेंगे 60.63 हो जाएगा। शिक्षा दर सबसे ज्यादा अगर पूछेगा झारखंड में कहां पे है, तो रांची में है। क्लियर हो गया अभी प्रश्न। ठीक है, बात करते हैं कि झारखंड का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, ठीक है ना, ध्यान देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 948 हो जाएगा, 948 हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी फैक्ट आपको बता दिए। तो ये मेरा रहा पूरा का पूरा कह सकते हैं आज का जो सेशन का मॉक टेस्ट झारखंड परिचय से संबंधित आपको करा दिए। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताएंगे, कैसा रहा मेरा क्लास वो भी बताएंगे, कैसा लगा जबरदस्त एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है वो भी कमेंट करके आज ही आप लोग बता दें, ताकि कल आपको वो वीडियो हम दे सकें। ओके, वेरी नाइस।